हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो चलिए डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए। बहुत सिंपल है, लंबी लंबी सांसें लीजिए और उनको सरेंडर कर दीजिए। इतना ही करना होता है। तो बताइए, ऑल डिवाइन पावर प्लीज गाइड करें। पहला मैसेज है फॉरगिव एंड फॉरगेट। ये मैसेज आज बहुत हटके दे रहे हैं। ये मैसेज बोल रहे हैं ज़िंदगी में सुखी रहने का, खुश रहने का, संपन्न रहने का यही एक तरीका है कि जो चीज़ें बुरा लगे, आप दूसरे को तो आप चेंज नहीं कर सकते, तो क्या करना है, उसको माफ़ कर दीजिए। जिसकी वजह जो आपको हर्ट करता है, दिल दुखाता है आपका, और उसको भूल भी जाइए। उसको रखने की ज़रूरत नहीं है, उसको भूलने की ज़रूरत है ना। हम उसको माफ़ कर दिए ऐसा नहीं, हाँ माफ़ कर दिए, अपने लिए माफ़ किए हैं। हमको सुख शांति समृद्धि चाहिए, इसीलिए हम माफ़ किए हैं। उस बैड फ्रिक्वेंसी में अपने आप को नहीं रख रहे हैं, इसीलिए माफ़ किए हैं। तो अपनी खुशी के लिए माफ़ कीजिए, दूसरे के लिए माफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ गाइड करें कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, इन कमिंग डेज के लिए, आप उनको क्या मैसेजेस देंगे, क्या मैसेजेस हैं उनके लिए, क्या गाइडलाइन क्या है। तो गाइड, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है और टाइमलेस होती है। तो जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, तो जितना आपके सिचुएशन से मैच करे, जितना लगता है कि आप इसको कैरी कर सकते हैं, मतलब जितना लगता है कि आप इसको अपने लाइफ में उतार सकते हैं, उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ठीक है, तो पहले ले लेती हूँ। अब कनेक्ट हो गई हो तो प्लीज़ बताइए कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए, कलेक्टिव व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस है, कलेक्टिव के लिए मेरे क्या मैसेज है, मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेजेस है। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ गाइड करें। ओके, वन मोर, प्लीज़ गाइड करें। जैसे कि जो पहला मैसेज था आप देख लिए थे, ज़्यादा नहीं टाइम वेस्ट करेंगे हम किसी का भी, तो फटाफट करती जाऊंगी, समझाती भी जाऊंगी अच्छे से, और पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ। आप लोग बोलते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया, तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चूज फ्रेंडली वाइजली, मतलब क्या करना है कि, मतलब आपको जो भी फ्रेंड्स को चूज करना है, चूज मतलब पसंद करना है, चुनना है, या राइट, परफेक्ट शब्द भी नहीं आते हैं, चुनना है राइट। तो अपने फ्रेंड्स को बहुत दिमाग से, बहुत शांति से, बहुत वैसे करके आपको चुनना है। बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं जो बहुत जेलस होते हैं। देखो बोलते ही आ गया, बहुत जेलस होते हैं। आपकी खुशी से, सुख से, शांति से, समृद्धि, उन्नति, तरक्की को देख नहीं पाते हैं। तो क्या करना है कि आपको अपने दोस्त जो बनाना है ना, बहुत सोच समझ के बनाना है, बहुत सोच समझ के। ऐसा तो नहीं कि आप दोस्त के तौर पे दुश्मन को ही पाल रहे हैं। आपकी उन्नति तरक्की ग्रोथ को देख के वो जलेंगे, नाराज होंगे, फिर क्या करेंगे, वही लोग आपको गिराएंगे। राइट, समझ में आ गया, वही लोग आपको गिराएंगे, वही सक्सेस से आपको दूर ले जाएंगे। तो ये है, अभी देखते हैं फोकस ऑन सक्सेस कहाँ, किस टाइप का कहाँ पे है। तो ये आया है आपका रिवर्स। तो फोकस ऑन सक्सेस, तो जो लोग सक्सेस पे फोकस नहीं कर रहे हैं, अभी तक नहीं कर पा रहे थे, दिमाग इधर उधर जा रहा था, वो लोग करेंगे। अब वहाँ से जो रुका हुआ चीज़ था, अब वो मूव करेगा, वो आगे बढ़ेगा। तो उस अभी तक अगर वो बढ़ने का, देखो सब टाइमिंग होता है ना, बोलते हैं ना समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। आप डेस्टिनी में लिखवा के आए होते हो सब कुछ,
कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, सुख भी कब कहाँ कैसे मिलेगा और दुख भी कब कहाँ कैसे मिलेगा, किससे क्या नॉलेज होगी, तो ये सब लिखी हुई चीज़ें होती है। फिर भी अगर आप अच्छे गुरु के शरण को पकड़ते हैं, परमात्मा का शरण को पकड़ते हैं, अच्छा वर्क करते हैं, थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं, तो आप उस चीज़ को सुधार लेंगे, लेखनी को भी सुधार लेंगे। क्योंकि ऐसा विष्णु जी बोले हैं कि सारा कुछ ब्रह्मा जी तो लिख दिए, राइट। और जो हमारे शिवा हैं, संहार करता, दुश्मनों का नष्ट करना, तो सारा ब्रह्मा जी लिख दिए। और सारे दुश्मनों का अंत जो है वो मतलब शिवा करेंगे, भोलेनाथ करेंगे। तो मैं क्या करूँगा फिर? मैं काहे का परम पिता परमेश्वर हो गया? कैसे हो गया? मेरे हाथ में क्या है? जो हो रहा है होने दो, जैसा चल रहा है चलने दो। ऐसे थोड़ी ना सृष्टि चलती है। तो उनको लगा कि उनके पास पावर कम है, राइट। और सही भी बात है, सब कुछ अगर लिखा ही हुआ है तो फिर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो फिर सबने मिलके ये तय किया, और उन्होंने खुद भी तय किया, इच्छा शक्ति, अंदर की शक्ति, कि भाई मैं उसके साथ खड़ा हूँ जो व्यक्ति बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती है। कितना भी कोई ब्लैक मैजिक करे, जादू टोना तंत्रा मंत्रा करे, आप कंटिन्यू मेहनत करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, आप निकल के जाएंगे, है ना। तो यही चीज़ कहा जा रहा है कि एक मतलब कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़ीमती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पे परत निशान। आप गूगल कर लेना, इतना सब समझाने लगोगे तो निकल जाएगा। मतलब एक कॉमन सी रस्सी का भी बार बार आने जाने से एक चट्टान पे भी निशान पड़ जाते हैं, एक चट्टान, पत्थर के चट्टान पे भी जो है ना वो निशान छोड़ जाते हैं। तो ये है आपका कि इसीलिए विष्णु जी ने कहा कि भाई हम तो उसके साथ रहेंगे। तो जो लोग मेहनत करते हैं वो लोगों का अपना किस्मत खुद लिख लेते हैं। अगर पिछला कर्म खराब था, पिछला जो भी था खराब भी करके आए थे, इस जन्म में कुछ खराब मिलने वाले हैं, अच्छा गुरु को पकड़ लीजिए, ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए, तो अपना ही किस्मत को आप बदल लेंगे, अपने ही हाथों से बदल लेंगे। इसीलिए बोलते हैं जो आप देते हैं वही आता है। तो अच्छी चीज़ें दीजिए ताकि अच्छी चीज़ें आएगा, राइट। तो ये है कि आपका जो फोकस है, आपका जो सक्सेस पे होना चाहिए, सफलता पे होना चाहिए, ये दोस्तों पे और वो चीज़ों पे नहीं। एकदम टारगेट को एकदम मतलब फिक्स कीजिए कि यही मेरा टारगेट है, और आप उसमें लग जाइए। केवल टारगेट फिक्स करने से नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती, जी तोड़ मेहनत कीजिए। आप देखिए बिना मेहनत का कौन सक्सेस हुआ है? कोई हुआ है? कोई नहीं हुआ है। मेहनत करना पड़ता है, परिश्रमी बनिए। एक यही चीज़ है जो हमारे हक में है, बाकी कुछ हक मेरे हक में नहीं है। हम लोग के हाथ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम परिश्रमी बन सकते हैं। हार्ड वर्किंग बनिए, जिस भी क्षेत्र में रहिए, एक दिन सफलता झक मार के आएगा, ठीक है। तो सक्सेस को यहाँ पे है, फोकस कीजिए और काम पे लग जाइए। तो जो आज तक कुछ रुकावटें थी, कुछ ब्लैक एनर्जी कुछ है यहाँ पे, कुछ मतलब था कुछ रुकावटें, जिस भी वजह से है, छोड़िए फ्रेंड्स की वजह से है, जिस भी वजह से कुछ था जो आपकी सफलता को देख के नहीं मतलब चाहते रहे होंगे, आगे भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी। तो आपके फ्रेंड से बचने की ज़रूरत है। नेक्स्ट 24 आवर्स इनकमिंग डेज में बचने की ज़रूरत है, और सक्सेस पे फोकस कीजिए तो आपकी सफलता निश्चित है। निश्चित मतलब निश्चित, कोई नहीं रोकेगा आपको, क्योंकि आपका जो मुसीबत है, कष्ट है, ये सब जा रहे हैं। देखिए ये सब जो है ये जा रहे हैं। अब ये जो मैं रुका हुआ काम था, जो मेरा तो आजकल ना नोज रन करने लगता है बहुत, मतलब जैसे कनेक्ट होते ही रोज नोजी आने लगती है। तो तो क्या है, फोकस करना है कहाँ? सक्सेस पे। तो जो अगर थम गया था तो वो डेड हो गया, वो डेड हो गया। आपका अगर कोई ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, कुछ कारमा भी मान सकते हैं, कुछ किसी की दुश्मनी वो भी मान सकते हैं, कुछ भी मानिए, गलत चीज़ें था वो ख़त्म हो गई है। तो अब आपका जो मतलब जो रास्ता रुका हुआ था अब खुल चुका है। अब आपके अंदर वो शक्ति आएगी और आप चल पड़ेंगे, है ना। आप चल पड़ेंगे। अब किसी को ज़्यादा कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और इस तरह से। और जो भी अगर कोई फादर फिगर या कोई अभिमानी, कोई घमंडी आदमी आप अपने घमंड से आपको दुखी कर रहा था, तो अब उसकी भी बैंड बज चुकी है, वो भी जाने वाला है। ये ज़्यादा दिन तक रहने वाला नहीं है आपके लाइफ में। देखिए अपॉर्चुनिटीज आ रही है आपके लाइफ में, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ रही है जिसको संभालने के लिए आपको थोड़ी साहस की, हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब जो भी चीज़ें आपको मिलेगा ना वो थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आपने दुख भी बहुत ज़्यादा सहा है, दर्द भी सहे हैं। तो आने वाले समय में, इसको 24 घंटा कंसीडर नहीं करती मैं, 24 घंटा नहीं, आने वाले समय में आपको कुछ अच्छा मिलने वाला है। तो क्या करना है, उसके लिए अपने आप को तैयार कीजिए, प्रिपेयर कीजिए। वही ईश्वर कर रहे होंगे आपको।
तो कुछ अच्छा आने वाला है, जिसको कि इन मेच्योरिटी से, नादानी से हैंडल मत कीजिएगा, है ना। कोई पावर, पोस्ट, पोजीशन कुछ भी मिलेगा तो उसमें थोड़ी मैच्योरिटी दिखाइएगा, थोड़ा सा ये दिखाइएगा कि आप अनुभवी हैं, और थोड़ा सा हार्ड मेहनत कीजिएगा। बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत आगे आने वाले दिनों में आप अभिमान भी कर सकते हैं, लेकिन अभिमान नहीं करना चाहिए, गलत बात है। बता सकते हैं लोगों को, नहीं करना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी में आएंगे, थोड़ा इंसान को घमंड आ जाता है, तो वो चीज़ घमंड को आपको छोड़ना है। और जो भी फादर फिगर जैसा व्यक्ति अपने बच्चों को, बॉस हो सकते हैं, कोई नेबर्स हो सकते हैं, कोई दादा परदादा के, मतलब ज्वाइंट फैमिली में कोई लोग हो सकते हैं जो आपके रास्ता के रुकावट थे, किसी भी तरह का आपको परेशानी था, कोई भी, मान लीजिए एक छोटा सा चीज़ मान लीजिए कि कोई कारमा का चीज़ था, है ना, तो वो चीज़ अब जा रही है, ठीक है। अब आप खुश हो जाइए, अब आप खुश हो जाइए, आपके पास पावर आपका लौट के आ रहा है, ठीक है। तो ये थी डिवाइन मैसेजेज कि आने वाले समय में डिवाइन क्या कह रहे हैं। अब आते हैं जो लोग भी अपने पर्सन की अर्ली मॉर्निंग थॉट्स, सुबह सुबह की थॉट्स क्या थी वो जानना चाहते हैं, तो आइए। मोस्टली ये जो रीडिंग निकल कर आती है नो कांटेक्ट वाले के लिए होती है, तो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और आपकी गृहस्थी अगर अच्छी चल रही है तो परमात्मा को, यूनिवर्स को ज़रूर ग्रेटिट्यूड पे कीजिए कि आप कितने सुखी हैं कि इस एनर्जी में आप नहीं हैं, ठीक है। तो अब आते हैं देखने के लिए कि जो लोग भी सुबह सुबह अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे थे, जो लोग भी अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं, उनके पार्टनर अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह क्या सोच रहे थे, कब मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के लिए वो क्या सोच रहे थे, मेरे कलेक्टिव के लिए वो क्या सोच रहे थे। ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ गाइड करें मुझे, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओ गॉड, वो सोच रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, और ये सोच रहे थे सब उन्होंने यहीं से ले लेती। वो सोच रहे थे कि आप सब कुछ घमंड से हुआ है, अहंकार से हुआ है, और वो ये भी सोच रहे थे कि उनको एक नई शुरुआत करना चाहिए। और वो ये भी सोच रहे थे कि आप वो ऐसे वैसे जगह में ले जाके आपको फंसाए हैं। बहुत ही रॉन्ग डिसीजन, इनमेच्योर डिसीजन रहा है। आप जो है उनको अपना विश फुलफिलमेंट मानते थे। आप अपने जिस भी व्यूवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स है कलेक्टिव, जिस भी व्यक्ति के लिए देख रहे हैं, आप उनको अपना सब कुछ मानते थे। आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे, आंख बंद करके ट्रस्ट करते थे, और वो जहाँ भी ले जाएं, अंधेरे में ले जाएं, कूड़े कचड़े में ले जाएं, ऐसे जगह में ले जाएं जहाँ कब्रिस्तान हो, ऐसे जगह में ले जाएं, आप चुपचाप आंख बंद करके उनके चल देते थे और वो ले जाते थे। इतना ट्रस्ट था उनको आपके ऊपर में, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। उनका इस नेचर ने आपके लाइफ में मुसीबतें खड़ा कर दी, है ना, मुसीबतें खड़ा कर दी। ये तो या तो उनके, इसको भी थोड़ा क्लेरिफाई कर ले, तो या तो ये उनके फादर फिगर की वजह से हुआ है, या फिर ये उनके अभिमान की वजह से हुआ है। देखते हैं यहाँ दी एम्परर क्यों आया है, यहाँ दी एम्परर क्यों आया है, यहाँ दी एम्परर क्यों आया है। तो हाँ, वो आपको कंट्रोल करना चाहते थे, आपको बस उनको ये था कि आप उनके हाँ में हाँ मिलाते जाइए। तो जब आप उनके कंट्रोल से निकल गए, जब आप उनके कंट्रोल में थे तो उनके साथ चलते रहते थे, जहाँ भी ले जाए भेड़ बकरी की तरह आप उनके पीछे हो लेते थे। बट वो आपको कंट्रोल नहीं कर पाए, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाए तो आप उनके हाथ से निकल गए, आप उनके नेचर को जान गए। और दो चीज़ें हैं यहाँ पे आ रही है, दो चीज़ें आ रही है, ध्यान रखना। एक तो आपके पर्सन दुष्ट आत्मा टाइप के व्यक्ति हैं, नार्सिसिस्ट व्यक्ति हैं, और अगर वो नार्सिसिस्ट नहीं है तो उनके फादर फिगर बहुत नार्सिसिस्ट है। दोनों में से मतलब एक नार्सिसिस्ट पर्सन है, तो अगर उनके फादर फिगर नार्सिसिस्ट है, कुछ लोगों का, सबका नहीं है, तो कुछ लोगों का, तो जो कपल्स पे आप दोनों वाइफ हस्बैंड पे मुसीबतें लाए हैं ताकि वो आपको उतना ध्यान ना दे। अगर आपके ऊपर ध्यान देते हैं, पैसा, धन दौलत, रुपया पैसा जो भी लुटाते थे, वो चाहते थे उनके ऊपर भी वो लुटाए, उनके घर पे भी लुटाए, उनके ऊपर लुटाए, क्योंकि उन्होंने बहुत खर्च किया अपने बच्चों पे, ठीक है। एक तो ये रीजन है जो टावर लेकर आया है आप लोगों के ज़िंदगी में, जिससे आप दोनों लड़ाई झगड़ा हो करके अलग हो गए हैं। दूसरा ये है कि जो आपके पर्सन है उनका अभिमान, घमंड, ये ब्लैक मैजिक की वजह से भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। तो वो चूँकि उनको पता था कि आप जो है उनके लिए मतलब जान छिड़कते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। और इतना नाजायज़ फ़ायदा उठाया है कि आपको फिजिकली, मेंटली, हार्टली बहुत टॉर्चर किए हैं। जहाँ जब मर्जी आया फेंक दिए, जहाँ मर्जी आया, जो भी मर्जी आया आपके साथ किए हैं। तो इस वक्त में वो बहुत पछता रहे हैं, क्योंकि आप उनके कंट्रोल से बाहर निकल चुके हैं। अगर किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक था, किसी भी तरह की, अगर पार्टनर कंट्रोल कर रहे थे तो भी, और पार्टनर के फादर कंट्रोल कर रहे थे तो भी,
अगर पार्टनर अपने ईगो के लिए कंट्रोल कर रहे थे तभी, और पार्टनर के फादर अपने ईगो के लिए कंट्रोल कर रहे थे तो भी, दोनों के हाथ से आप निकल चुके हैं इस वक्त। आप उनको, आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि अब आप निकल चुके हो, आप पहले वाला व्यक्ति नहीं रहे। अब आपको ऐसा नहीं लगता, अब आप खुद पे सुकून चाहते हो, खुद पे सुख चाहते हो, खुद के लिए जी रहे हो। आपको लगता है कि ऐसा रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए जो मतलब डुबाने के लिए हो, गिराने के लिए हो। आपको अंदर का जो मतलब ये समझ लीजिए कि आपका कार्मा का फेज अंत हुआ है, डेथ हुआ है, आपका कार्मा का फेज डेथ हुआ है। तो आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है, ज़बरदस्त रियलाइज़ हो रहा है, आपके साथ एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। और चाह रहे हैं कि उनको पता चल रहा है कि अब आप वो नहीं रहे जो पहले थे। तो अब आप उनके जीवन से निकल के जा रहे हो, पहले उनके साथ साथ जाते थे और अब आप अब अकेले में ही है। अकेले में आप क्या कर रहे हो देखती हूँ, एक बार आपकी भी एनर्जी ले लेती हूँ। व्यूअर्स की एनर्जी बताइए। आप इसीलिए दुखी हो अपने पर्सन से कि एक ही चीज़ की हरकतें आपके साथ बार बार करते आए हैं। आप इसीलिए आप उनके बिना ही जीना, आप डंडे उठा के बैठ गए हो, आप डंडे उठाकर बैठ गए हो और आपको पता है कि ये बंदा नहीं सुधरने वाला है। तो जैसे मैं कह रही थी डेविल है ना, तो हो गया ना डेविल। तो ये डेविल दो चीज़ें कह रही है, वही चीज़ें कह रही है जो यहाँ पे मैं पहले बता चुकी है आपको, कि या तो आपका पर्सन बहुत ऑब्सेस है, बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है आपको लेके, तो हर चीज़ पे आपकी निगरानी रखना चाहता है बंदा, और बहुत सारा मतलब चीज़ें वो करता आया है, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, आपको कंट्रोल करने के लिए, आपका नुकसान करने के लिए। और फादर फिगर भी है आपको कंट्रोल करने के लिए, आप दोनों के रिलेशन को कंट्रोल करने के लिए और नुकसान करने के लिए। तो भाई यहाँ पे आपको बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं तो प्लीज़ इसको नो कांटेक्ट को और थोड़ा बढ़ा दीजिए, क्योंकि पर्सन भी नार्सिसिस्ट हो और उसके फादर भी नार्सिसिस्ट हो तो ऐसे जगह से निकलना आपके जान को खतरा हो सकती है, राइट। तो इसीलिए यूनिवर्स आप लोगों को नो कांटेक्ट में डाल दिए हैं, क्योंकि आप दूर हो जाइए। अभी क्या है कि उनको अपने फादर फिगर से हैंडल करने दीजिए, क्योंकि ये भी नार्सिसिस्ट, दोनों और उसके बच्चे भी नार्सिसिस्ट, दोनों को लड़ने दीजिए। और जो लोग भी है आप लोग साइड हो जाइए। यूनिवर्स शायद यही चाहती है, इसलिए आप लोग को अलग कर दी है। और आप अपने जीवन में खुश हो रहे हो और अकेले विश फुलफिलमेंट करिए। आपके लाइफ में आ रहा है, आपके लाइफ में पावर आ रहा है, तो आप उसको देखिए। और इसमें अगर आप करेंगे तो ही आएगा, ऐसे आएंगे टपक के नहीं आ जाता है कोई चीज़, ठीक है। हर कोई को कुछ ना कुछ करना पड़ता है तो ही आता। खाना बनाएंगे तो ही खाएंगे, खाना सामने रखा है तो उठा के भी खाना पड़ता है। तो एफ़र्ट लगाने की बात है। अगर आप एफ़र्ट लगाते हैं तो आप सक्षम हैं। आपको पार्टनर, पर्सन, पेरेंट्स, फ्रेंड्स कोई नहीं चाहिए, आप इतने सक्षम हैं। अकेले ही आपके अंदर राजा वाली क्वालिटी रहेगी, एक बादशाह वाली क्वालिटी रहेगी, लेडीज हो, रानी हो, रानी महारानी वाली क्वालिटी रहेगी। और आप जब उस पावर में आ जाएंगे तो आपको किसी भी रिश्ते की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने इतना देख लिया है, इतना भोग लिया है कि आपका भरोसा उठ गया है ना। आपका पार्टनर अभी आपका पार्टनर भी बहुत डरा हुआ है, उसको ये लग रहा है इतना सब कुछ कर दिए, अभी हम आगे क्या करें। उसकी पोल पट्टी खुल चुकी है, आप जान चुके हो, तो बिल्कुल डरा डरा सहमा सहमा है कि अब मेरा क्या होगा। और फादर फिगर का तो पूछिए मत, वो भी है। तो दोनों फादर फिगर और दोनों हैं, उनको छोड़ दीजिए आपस में, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उनको जाने दीजिए। तो इस वक्त अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो प्लीज़ नो कांटेक्ट सिचुएशन में रहिए। देखिए यहाँ भी दी सन है, क्योंकि आपके लाइफ में सूर्योदय हो रहा है, आपके लाइफ से अंधेरा जा रहा है। द डेथ, जो आप जहाँ रुके थे, स्टक थे, अब आपके लाइफ में खुशियाँ, सुख, शांति आ रही है। तो प्लीज़ आप उसको एंजॉय कीजिए, है ना। जान है तो जहान है, तो ही आप जिंदगी रहेगी तो ही प्यार समझ पाएंगे, हेल्थ रहेगा तो ही खाना पीना, सुख, शांति, समृद्धि, हर चीज़ को समझ पाएंगे। अदरवाइज सब बेकार है। तो इस वक्त अपने खुशी पे, अपने हेल्थ पे, अपने सेहत पे और अपने आप पे फोकस कीजिए, ठीक है। आप अगर हैं, आपका प्यार क्या होता है बताइए। प्यार हमारी कमजोरी होती है जिसका लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। आपने प्यार दिया, कहाँ कहाँ ले गए, मुसीबत में डाल दिया, यहाँ डाल दिए, यहाँ डाल दिए, कंट्रोल करना चाहते हैं। डेविल नेचर है, पॉसेसिव नेचर है। क्यों इतना फ्रीडम किसी को देना है। मेरी ज़िंदगी में आओ और तमाशा बनाओ मेरा, आ जाओ, हम आपको खुली चुनौती दे रहे हैं, आओ और मेरी ऐसी की तैसी करो। और फिर हम बैठ के रोते रहें कि बंदा रुला रहा है और चला गया, तो पीछे से और रोएं कि वो हमको छोड़ के जा चुका है, जा चुकी है। वाई यू आर डूइंग लाइक दिस मैन, वाई, क्यों करते हैं आप लोग ऐसा, क्यों। यही यूनिवर्स बताती है। ज़िंदगी में प्यार से हटके भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सिंगल मैन को आप देखिए, कितने बड़े बड़े इतिहास लिख के जा रहे हैं सब। और मैन हो या वुमेन हो, कोई भी हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, कहीं भी हो, अब वो मैरिज, बच्चे, शादी उतना नहीं है।
विदेश में लोग क्यों सुखी हैं? क्योंकि रिश्ते को पकड़ के नहीं बैठे हैं, रो रहे हैं फिर भी उसी के पीछे भाग रहे हैं। सुबह विदेश में मॉर्निंग कोई और होता है, इवनिंग कोई और होता है, नेक्स्ट डे कोई और होता है, 6 महीने बाद कोई और होता है, 1 साल बाद कोई और होता है। क्यों? क्योंकि वो कमाना जानते हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना जानते हैं, तो ही डिसीजन लेते हैं। यहाँ तो क्या है, दूसरे की कमाई खाना है, दूसरे के घर में रहना है, तो भाई डिसीजन पे उन्हीं का होगा। बाप के घर में रहेंगे तो डिसीजन बाप लेगा, वाइफ के घर में अगर रहेंगे तो डिसीजन वाइफ लेगी, हस्बैंड के घर में रहेंगे तो डिसीजन हस्बैंड लेगा, बच्चे बेटा बेटी के घर में रहेंगे तो डिसीजन बेटा बेटी लेगा। तो आपको स्वच्छ, आपको फ्रीडम चाहिए तो उस तरह से आप आइए, प्रूफ कीजिए। यहाँ डिवाइन ये कह रहे हैं और यूनिवर्स भी आपको यही समझा रहे हैं। आपके पास बहुत एनर्जी है, आप बहुत सक्षम व्यक्ति हैं, लेकिन आप अंदर की क्वालिटी को जानिए और बाहर निकालिए। ठीक है? तो चलिए, मेरा इरादा डांटने का नहीं था, दुख में किसी को दुखी करने का नहीं था। अगर मेरी किसी बात से आपको बुरा लगा हो, देन आई एम रियली वेरी सॉरी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे को और रुलाने का मन नहीं था। लेकिन जब आप लोग रोते हो तो दुख होता है। क्यों रोज़ रोज़ रोते हो? अपने ही आंसू पोछो, निकलो, अपना स्वभाव को चेंज करो। ठीक है? तो ये खुद की लड़ाई है, खुद को लड़नी है, तो लड़िए और अच्छे से जीत के निकलिए। ठीक है? तो आइए, तो ये था आपका। तो मुझे यकीन है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत ही ज़्यादा बहादुर हैं, ज़रूर निकलेंगे यहाँ से। बहुत ब्रेव हो आप लोग, ज़रूर निकलेंगे और डिवाइन ज़रूर मदद करेंगे। मुझे ऐसे अपने डिवाइन पे भी भरोसा है कि मेरे व्यूअर्स की ज़रूर मदद करेंगे। आप उनका हाथ पकड़िए, उनको थामिए, सरेंडर कीजिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। और उनसे पूछिए कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। और कुछ लोग मेरे को मैसेज किए थे कि मेडिटेशन करने से मुझे ऐसी फीलिंग्स आई है। कोई फीलिंग्स नहीं आती है, थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट होता है, तो आप ध्यान पे मत बैठिए। अगर लगता है आपके सराउंडिंग में कोई नेगेटिविटी है, जो गलत चूक हो रहा है, तो ज़रूर रहा होगा। तो नेगेटिविटी है तो आप केवल प्राणायाम कीजिए और धूप बत्ती दिखा के, दिए जगा के, कुछ लाइट लेके तब मेडिटेशन में बैठा कीजिए। अगर किसी को भी लगता है ऐसा कि नेगेटिविटी सराउंडिंग में रहती है, तो एक लाइट का, एक पानी का, इन चीज़ों को रख के बैठिए थोड़ा सा। ठीक है? तो थैंक यू ऑल डिवाइन पावर एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।